मैट्रिक्स का देखने वाले हैं विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस। इसमें कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 15। जाहिर सी बात है थोड़ा ढंग का होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हम अब एक एक सवाल को हम कर देंगे, आप बस रिवीजन करना अच्छे से। जो इजी होगा उसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो आइए, जिनका पहला क्लास है थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि हम लोग आखिरी पायदान में है ना, समझिए ना, तो कॉन्सेप्ट आर में लोचा होगा तो आपको पल्ले पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बने रहेंगे, है ना। और आई क्या है, इसमें जो आई है, देखो इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिए, पहले बता चुके हैं, बिल्कुल आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको सुनते रहना, सुनने में कुछ जा रहा है। आखिरी चैप्टर्स है, छोड़ दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, लेकिन हम पूरी तरह ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाए, जोर घटा बनना चाहिए। ये दे रखा है आपके पास, एक आव्यूह है 2 × 2 कोटि का, समझ गए ना। और ये चीज़ सिद्ध करना है मुझे, LHS और RHS, एकदम उटपटांग चीज़ें हैं। LHS RHS को लाना है। पहले आप गौर से प्रश्न को देखिए। स्मॉल a जो कहीं चर्चा नहीं किया गया है, समझ गए ना, चर होता है। I क्या है, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस तो प्लस होती है। B स्मॉल चर्चा नहीं किया गया, एक चर है, एक जो कांस्टेंट है, अचर है। A दिख रहा है मुझे, समझ गया ना। ये पावर n, n मतलब यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, ये जो n है वो क्या है, वो n मतलब संख्या, नंबर, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब n के स्थान पर कुछ भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। ये LHS है। RHS में देखिए क्या लाना है, कि स्मॉल a जो कि यहाँ पे है, पावर n मतलब वही वाला चीज़ें, इंटू आई मतलब तत्समक आव्यूह हम जानते हैं, स्मॉल n मतलब नेचुरल नंबर, a मतलब जो कि प्रश्न में दिया गया है, n मतलब वही नेचुरल नंबर, -1, b मतलब जो कि प्रश्न में दिया गया, और a आव्यूह दे रखा है, समझ गए ना। आपको इसे सिद्ध करना, LHS बराबर RHS। इमेजिन कीजिए जो अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाता, और LHS लेकर तोड़ देते, है ना, सिद्ध करने की जगह। अरे किसी चीज़ को सिद्ध करने का सिंपल फंडा होता है, LHS ले लो, RHS ले आओ तोड़ तार के। अगर यहाँ पे 3 रहता तो a + b का होल क्यूब पे तोड़ देते, 4 रहता तो स्क्वायर को 2 बार लिख करके तोड़ देते। लेकिन लोचा क्या है जी, यहाँ पे n है, n मतलब कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता है, अंक के बजाय एक चर दे रखा है, n मतलब नंबर, कोई दिक्कत। अब ऐसे में आपको कैसे तोड़ोगे, तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए जिसमें n हो, यही तगड़ा चीज़ आ गई बीच में, जिसका चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा सवाल जो n के लिए सिद्ध करना हो, किसके लिए। आइए अब इस सवाल को समझाने के लिए हम आपको ये लेते हैं, a + b का पावर 1, a + b का पावर 2, a + b का पावर 3। इसको तो आप तोड़ सकते हो ना, लेकिन अगर हम कर दें a + b का पावर n, n मतलब कुछ भी ले लो। अरे जैसे a + b का पावर 3 है, तो मतलब ये एक ही प्रश्न है ना, समझ रहे हैं ना, मतलब 3। और अगर a + b का पावर n मतलब बहुत सारा प्रश्न इसमें छुपा हुआ है, 75 को, नहीं समझ रहे। n की जगह पर कोई 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी ना। तो इस प्रश्न को कैसे सिद्ध करते हैं, अगर किसी भी प्रश्न जो n के लिए हो, किसके लिए, n के लिए हो, उसे सिद्ध करने के लिए नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझ रहे ना। 11th में एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। जो लड़का 11th में पढ़े होंगे उनको पता है, और जो नहीं पढ़े वो यहाँ देखेंगे। 11th में एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, बड़ी गौर से देखेंगे, है ना। और गणित नाम में देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत, नाम है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब एक थ्योरी है, सिद्धांत मतलब एक थ्योरी है जो किस प्रकार के सवालों पे अप्लाई होगा, तो वो इस प्रकार के सवालों पे अप्लाई होगा। अगर किसी प्रश्न को n के लिए सिद्ध करना है, n के लिए, किसी प्रश्न को अगर n के लिए सिद्ध करना हो तो एक सिद्धांत अप्लाई करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस प्रश्न को सुनिए, दूसरा प्रश्न में आपकी मदद मिलेगी, आगे भी उसी प्रकार से रिलेटेड है, बस इस प्रश्न को सुन लो, समझ गए। तो एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो किस प्रकार के प्रश्न पे अप्लाई होती है, जिसको n के लिए सिद्ध करना होता है उसके लिए, समझ गए। अभी तो हम बार बार नाम बता रहे हैं चीज़ों का, वो क्या है, कैसे अप्लाई होगी, ये सब के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं।
हम 75 बार बोलने का ये रीजन होता है, पहले एक पार्ट आपके दिमाग में हटा दे। भाई क्वेश्चन बार बार बोलेंगे तब ना आप उसका आंसर ढूंढने के लिए क्यूरियस बन जाओगे। एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, 11th में पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके वो सुनेंगे। वो सिद्धांत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कोई फार्मूला जो n के लिए है उसको सिद्ध करने के लिए वो सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, सिद्धांत क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर आपको कोई प्रश्न जो n के लिए सिद्ध करने के लिए बोले, n के लिए, समझ, तो प्रश्न को देख लीजिए, सिद्ध करे और n है, मतलब n के लिए प्रश्न में सिद्ध करना है। अंक रहता तो a + b 9th 10th के जैसा सिद्ध कर लेते। n के लिए सिद्ध करने के लिए एक सिद्धांत होती है जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, याद रखेंगे। और वो सिद्धांत क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं वो सिद्धांत क्या है। गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये 11th में आप लोग नहीं पढ़े, समझे ना। ये एक कहानी सुननी पड़ती है सबसे पहले, है ना। जो लड़का 11th में हो उसको तो समझ में आ गया होगा, जो 11th में नहीं हो ना, तो यह एक कहानी से रिलेटेड है। अगर वो कहानी समझ में आ जाएगा तब आपको ये कथन समझ में आ जाएगा। और ये कहानी है बिल्कुल तगड़ा, ये पूरी तरह से आपका ये कहानी है, थ्योरी ही है। 11th में एक चैप्टर भी था मैथमेटिकल रीजनिंग, वो बिल्कुल कहानी जैसा होता है। साइंस क्या है, मतलब मैथ्स क्या है, मैथ्स एक पहेली है। आप पहेली मतलब कहानी। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, कहानी सुनिए थोड़ी सी। कहानी सुनना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे सवाल पूछा जाएगा आपसे। कहानी सुनना इसलिए ध्यान से ज़रूरी क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा। कहानी को सुन लीजिए आज, क्योंकि आपको, मुझे लग रहा है इस चैप्टर में 1 2 3 4 5 सवाल जो है वो गणितीय आगमन से रिलेटेड है। पहला, दूसरा, तीसरा, 12वां, समझ गए ना। मतलब 4 प्रश्न, मतलब अगर आप इस चीज़ों को सुनते हैं तो 4 प्रश्न आपकी क्लियर हो जाएगी ढंग का, समझे। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सुनो। एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे की जन्म होती है एक परिवार में। एक परिवार में एक बच्चे की जन्म होती है। एक सामान्य वर्गीय परिवार था, ज़्यादा हाई फाई परिवार। गांव में एक सामान्य वर्गीय परिवार में एक बच्चों का जन्म होता है, सही है। जैसे नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का भी जन्म हुआ। बच्चे थोड़े देर बड़े हुए। जब तक छोटा बच्चा रहता है तब नॉर्मल बच्चा जैसा रिएक्ट करता है, हंसना, रोना, खाना पीना। लेकिन जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसके मम्मी पापा ये नोटिस किए, थोड़ा सुनना गौर से, उसके मम्मी पापा ये नोटिस किए क्योंकि वो बच्चा बाकी बच्चे जैसे नहीं थे। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ ना, 3 साल का बच्चा हुआ, तो उसके मम्मी पापा नोटिस किए जी ये बच्चा बाकी के बच्चे जैसा नहीं था। क्योंकि बाकी के बच्चे इस एज में खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन वो घर से निकलता ही नहीं था। इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, शर्मीला, साई नेचर का, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन एक आदत बढ़िया था, बुक्स पढ़ने की। मम्मी पापा से दूर नहीं जाता था वो बच्चा। मम्मी पापा देखे भाई और सब बच्चा खेलता कूदता था, इसको भी बाहर भेजते थे खेलने के लिए, लेकिन बाहर भेजते थे तुरंत घर में आ जाता था। मतलब मम्मी पापा से 1 सेकंड भी दूर नहीं रहता था और घर में ही रहता था। एक आदत था बढ़िया बुक्स पढ़ने की। क्लियर है यहाँ तक? समय गुजरते गया, बच्चा बड़ा होते गया, समय गुजरते गया, बच्चा बड़ा होते गया। अब एक सर्टेन एज के बाद स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है। जब भी 5 साल 6 साल का बच्चा होगा तो स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा। उसका भी स्कूल में एडमिशन करवाया गया। बच्चा बाहर जाता ही नहीं था, बच्चा घर में ही रहता था। लेकिन स्कूल के लिए उसको जाना पड़ेगा ना, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में रहना पड़ेगा, लेकिन रहता ही नहीं था। लेकिन बच्चा का पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। बच्चे में एक अच्छा आदत था जो वो बुक्स पढ़ता था। समझ रहे हो पूरा कहानी? ठीक है। तो क्या किया गया, पापा मम्मी की तरफ पूरी कोशिश की गई जो बच्चा सामान्य वर्गीय बच्चे जैसे घुले मिले, लेकिन नहीं हो पाया। तो मजबूरी बन गया उनका स्कूल में जाना। गांव के स्कूल था, स्कूल में गए, स्कूल के टीचर्स को सारा हाल समाचार बताया, देखिए सर ऐसे ऐसी बात है, बच्चा लेकिन बढ़िया है, जो एक काम किया जाए ना, इसका एडमिशन ले ले और ये स्कूल नहीं आएगा और खाली हम परीक्षा दिलवा दे इसको ले आकर के, तो कैसा रहेगा। स्कूल के टीचर, गांव के स्कूल होते हैं, टीचर मान गए, बोले ठीक है, मतलब क्लास नहीं आएगा लेकिन खाली परीक्षा आकर के दे देगा। तो उसके पापा सब किताब उताब ला के घर में रख दिया करते थे और खुद से ही पढ़ता था बुक्स।
बहुत ब्रिलियंट, जाहिर सी बात है खुद से बुक्स पढ़ने की आदत है, मतलब सब कुछ खुदे पढ़ जाता था। अगर टीचर्स पढ़ाएगा तो वही ना पढ़ोगे जो सर जी पढ़ाएगा, लेकिन अगर खुद से पढ़ोगे तो एक एक पन्ना पढ़ जाता है लोग। तो बच्चा ऐसा था। ऐसा हुआ, स्कूल में एडमिशन हुई, बच्चा घर में पढ़ता था और स्कूल में एग्ज़ाम्स के लिए मम्मी पापा उसको लेके जाते थे और मम्मी पापा बैठे हुए रहते थे बगल में, और तब वो परीक्षा देता था। सिंपल फंडा ऐसा है, क्योंकि मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाता था, बैठा हुआ था और परीक्षा दे रहा है। ब्रिलियंट लड़का। एग्ज़ाम्स होता था और टॉप, मतलब एग्ज़ाम का भी स्कूल नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया। एग्ज़ाम्स जब बार होता था स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर, हमेशा फर्स्ट रहता था। टीचर्स को भी कोई आपत्ति नहीं हुआ, बोला ठीक है घरे पे पढ़ाइए और खाली एग्ज़ाम दे लीजिएगा, टीचर्स को भी कोई आपत्ति नहीं है। दिन गुजरते गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ऐसे होते गया। एग्ज़ाम मम्मी पापा दिलवा देते थे, हर बार टॉप करता था बच्चा। ऐसे करते करते 9th हो गई। अब 10th का तो स्कूल गांव में नहीं होगा, 10th का तो बोर्ड गांव में नहीं होगा। 10th के लिए आपको बेगूसराय जाना पड़ेगा, चाहे कहीं जाना पड़ेगा बाहर में। तो ऐसे हुआ, बच्चा मम्मी पापा किताब ले आए और वो आराम से पढ़ाई किया, और 10th का एग्ज़ाम्स के लिए उसको बाहर जाना था। मम्मी पापा भी गए, लेकिन वो तो आपका स्कूल नहीं है। लेकिन फिर भी कह सुन के एग्जामिनर से बताया गया, जैसा ऐसा ऐसा बात है, बच्चा थोड़ा सा अजीब है, जो हमें यहाँ पे बैठले रहना पड़ेगा बगल में, तभी एग्ज़ाम देगा। तो कह सुन करके जो वहाँ के एग्जामिनर थे वो बोला ठीक है आप गेट के बाहर बैठ सकते हो और आपका बच्चा यहाँ पे परीक्षा देगा, आपको देखते रहेगा वो। ठीक है, ऐसा हुआ। एग्ज़ाम्स दिया बच्चा 10th का, थोड़ा मशक्क़त हुई और सब साल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी टॉप किया। जब ब्रिलियंट था ना, ऐसे 12th में भी हुआ, टॉप किया बच्चा, ऐसे एग्ज़ाम दिलवाया। उसके बाद आ गया लड़का जॉब्स की प्रिपरेशन में। सारा किताब होता मम्मी पापा खरीद कर ला देते थे और सबको पी जाता था, चाट जाता था। और जब भी एग्ज़ाम्स देना होता था वैसे ही जाते थे, मम्मी पापा लेकर के एग्ज़ाम देते थे, आते थे। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो रहा था। अब बच्चा बड़ा हो गया, 22-23 साल का लड़का हो गया, है ना। 22-23 साल का लड़का का ज़िंदगी भर खाली पढ़ते रहेगा, काम तो करेगा ना भाई। तो फाइनली बहुत सारा एग्ज़ाम पास करने के बाद एक एग्ज़ाम्स उसको पसंद आया, जो इसमें मुझे नौकरी करना चाहिए। उसके मम्मी पापा को भी लगा जो तुम इसमें जॉब करो। तो फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद अंत में, जो बच्चा बड़ा हो गया था ना, अंत में इंटरव्यूज़ के लिए उसे जाना पड़ा कहीं बाहर। इंटरव्यूज़ के लिए क्या होता है, आपको एक चिट्ठी आ जाती है, जब फलना जगह पे इस एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, ऐसे नहीं हो जाती है चिट्ठी। तो इंटरव्यूज़ आया, चिट्ठी आया, और पता चला उसके मम्मी पापा ही सब कुछ देखते थे, क्योंकि बच्चा तो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाता था। मम्मी पापा देखे भाई फलना जगह पे इंटरव्यूज़ है, अब इसको लेके जाना है। जैसे जाते थे चल दिए। अब गए, आराम से पहुँचे जगह पे पहुँचे, जो पता में लिखा हुआ था जगह वहाँ पे तो पहुँच गए। लेकिन देखे जी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सेटअप ही नहीं है इंटरव्यूज़ का, इंटरव्यू लेने वाला कोई सेटअप नहीं है। एक लोकल आदमी से पूछे वहाँ के, जो इंटरव्यूज़ के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, देखिए यही ड्रेस है, कहाँ हो रही है। तो पूछा अच्छा इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो इंटरव्यू तो यही है, लेकिन इस जगह पर नहीं है, इंटरव्यू वहाँ है। लोकल आदमी बताया जी इंटरव्यू वहाँ है, उंगली का इशारा करके। वो इंटरव्यू एक ऐसे जगह पे हो रहा था जो ज़मीन से ऊंचा जगह था, मतलब एक पहाड़ पर था। कहानी समझ रहे आप? वो ऐसे जगह पे इंटरव्यू हो रही थी जो ज़मीन से बहुत ऊंचा, मतलब एक पहाड़ पर था, और उस वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारा स्टेप बना हुआ था, सीढ़ी बना हुआ था। तो बोला आप यहाँ आए हो, लेकिन आपका इंटरव्यू वहाँ चल रहा था। मतलब जहाँ इंटरव्यू चल रहा था ना, वहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि ज़मीन से, आपको बताते वो ज़मीन से 10,000 सीढ़ी, 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 सीढ़ी ऊपर था। समझ रहे ना? एक छत पे चढ़ने के लिए मुश्किल से हम लोग को 15, 20, 30 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन वो कितना सीढ़ी था? 5,000 सीढ़ी ज़मीन से ऊपर था, और वहाँ इंटरव्यू जो हो रही थी। जगह भी नहीं दिख रहा था कहाँ, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ी पड़ेगा आगे चला जाए ना, कहानी समझिएगा थोड़ा सा। वो सारा कहानी ये है, कितना हज़ार सीढ़ी? 5,000 सीढ़ी, और आपको वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा जा करके। जैसे वो सुने, उसके मम्मी पापा थोड़ा सा निराश हो गए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, वहाँ पे बच्चा का ज़रूरत है, लेकिन मजबूरी मम्मी पापा को भी जाना पड़ेगा। ज़रूरत वहाँ से बच्चों का है, इंटरव्यू बच्चा का होगा, लेकिन मजबूरी ये है जब मम्मी पापा को भी वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उनके बिना जा नहीं सकता है, बच्चा है ढोलक। समझ रहे? तो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा थोड़ा सा ना उदास हो गए, क्योंकि मम्मी पापा, जिसका 22 साल 23 साल का बच्चा हो, उसके मम्मी पापा का एज भी तो 50+ होगा ना। तो वो थोड़ा उदास हो, क्योंकि 5,000 सीढ़ी मम्मी पापा को भी चढ़ना पड़ेगा, कोई लिफ्ट नहीं। मम्मी पापा थोड़ा सा उदास हुए, लेकिन बोले ठीक है चलो, चल दिए बच्चे को लेकर के।
सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब सीढ़ी चढ़ना से स्टार्ट कर दिए, ये तो 22 साल का लड़का जवान है, तो कोई लोचा नहीं है, इसको स्टेमिना है ना, लेकिन पापा तो बुजुर्ग है। जैसे कुछ सीढ़ी चढ़े, हो सकता है 50, 60, 100 सीढ़ी चढ़े होंगे, अब इनके मम्मी पापा का हालत ख़राब। अब मम्मी पापा उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बच्चा है ना, क्योंकि रोड क्रॉस वो हाथ पकड़ के करवाए थे, यही तक ना अभी तक हुआ है, रोड क्रॉस हाथ पकड़ के करवाए थे, और वो तो सीढ़ी पे चढ़ना था, तो हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। जैसे 100-200 सीढ़ी चढ़े तो मम्मी पापा का हालत ख़राब, समझ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थकान हो जाएगी, ऊपर में हवा का दबाव कम होता है तो दिक्कत हो जाता है सांस लेने में भी, तो उनका हालत ख़राब मम्मी पापा का। मम्मी पापा बोले काम करिए, थोड़ा बैठ रहते हैं, थोड़ा मम्मी पापा आराम लिए। जैसे जैसे मम्मी पापा आगे बढ़ रहे थे, मम्मी पापा का हालत ख़राब। बच्चा देख रहा है, पहली बार बच्चा लाइफ में 23 साल तक हुआ है, पहली बार रियलाइज़ किया जो हम ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बार बच्चे को रियलाइज़ हुआ जब मेरे लिए मेरे माँ बाप कितना परेशानी हो रही है, जो काम हम खुद अकेले कर सकते उसमें वो मेरे साथ पिसा रहे हैं। अरे भाई उतना बड़ा लड़का था, आप कहीं नानी गाँव जाते तो मम्मी आपको हाथ पकड़ के ले जाती है, एग्जाम 10th का देता है तो मम्मी पापा साथ में जाते हैं, एक सर्टेन एज के बाद छोड़ दिया जाता है ना। पहली बार लड़के को रियलाइज़ हुआ जो हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, जो काम हम खुद कर सकते हैं उसमें हम मम्मी पापा को पीस रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा था ना, लेकिन पहली बार देख रहा है जिसके मम्मी पापा व्याकुल है, हपस रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा ऊंचा जाएंगे तो गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे, ब्लडिंग मुंह से आ जाएगी, होता। तो पहली बार लड़का को रियलाइज़ हुआ जो हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, हम तो युवा हैं तो हम तो जा सकते, लेकिन उनको हम खींच रहे ज़बरदस्ती, जबकि हम उनको बड़ी आराम से कोई रूम में बैठा करके इंटरव्यू दे के आ सकते थे, वहाँ भी जाकर तो बैठ ले रहेंगे। लड़के को रियलाइज़ हुआ दिल से, अब लड़का क्या करेगा। लड़के को दिल से रियलाइज़ हुआ जो भाई मम्मी पापा को आराम करवाना चाहिए और हमको खुद अब अपना काम करना चाहिए। लड़के को पहली बार रियलाइज़ हुआ सीढ़ी पर। अब लड़का क्या करेगा, अब लड़का क्या करेगा ताकि उसके मम्मी पापा को पूर्ण भरोसा हो जाए जो लड़का वो काम कर ले, क्योंकि अभी तक कभी छोड़े नहीं ना हो। अब लड़का क्या करेगा जब लड़का को मम्मी पापा अकेले जाने देंगे, क्योंकि अभी तक अकेले नहीं छोड़े 23 साल तक, सडनली तो अकेले नहीं छोड़ देंगे। अब लड़का क्या करेगा ताकि मम्मी पापा संतुष्ट हो जाएंगे और उसको अकेले जाने देंगे। लड़का गणितीय आगमन का सिद्धांत अप्लाई करेगा, समझ रहे, यही गणितीय आगमन सिद्धांत जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। लड़का बिल्कुल गणितीय आगमन का सिद्धांत, कहानी समझ में आ गया। अब तो देखो दिमाग में सेट हो जाएगा ये स्टेप। लड़का गणितीय आगमन का सिद्धांत अप्लाई करेगा। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होगा थोड़ा देख लीजिए। अब लड़का मम्मी से बोलेगा, पापा से बोलेगा पहली बार, ये काम करिए पापा आप यहाँ पे बैठ जाइए, हम आते हैं इंटरव्यू दे के। यही नहीं बोलेगा, ये काम करिए आप आराम करिए, यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ दे के आते हैं, 5000 सीढ़ी है दूर, इंटरव्यू दे के आते हैं। ये बात उसकी मम्मी पापा के लिए शॉकिंग होगा, नयन होगा भाई, जब भाई ये जब क्लास रूम में गेट पर हमको बैठाता था और इतने दूर ये अकेले कैसे जाएगा, वो भी सीढ़ी पर। तो ये बात मम्मी पापा के लिए शॉकिंग होगा, खुश तो उनको बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर कहेंगे ना 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 तो अकेले नहीं छोड़ पाओ, यही नहीं कहेंगे। लड़के और पापा में और बच्चों में वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, कंट्राडिक्शन होगी। मम्मी पापा कहेंगे ना 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 हम चलेंगे, बेटा कहेगा नहीं नहीं आपको बैठना है यहाँ पे, समझ रहे ना, क्योंकि बच्चा को लग रहा है मम्मी पापा अगर दूर जाएंगे पढ़ाई लिखाई कर ले लड़का, हो सकता है इनकी डेथ हो सकता है। मम्मी पापा को डर है कि जब बाप रे अकेले छोड़ेंगे, हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कहीं गिर जाए, डर हो रहा ना। तो दोनों एक दूसरे को ठीक रखने से ना ना हम जाएंगे, इकारा नहीं आपको नहीं ले जाएंगे। अब यहाँ पे लड़के को क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को ये तसल्ली दिलाना पड़ेगा कि आप टेंशन ना ले, हम अकेले जा सकते हैं, तसल्ली दिलाना पड़ेगा। वहाँ पे उसे साबित करके ये दिखाना पड़ेगा जो अकेले इंटरव्यू देने के लिए जा सकता है। पहली बार लाइफ में उसे ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो कभी साबित नहीं किया ना, हमेशा हाथ पकड़ के चला है। अरे साबित करने का मतलब उदाहरण दे के सिद्ध करना, तो पहली बार उसको साबित करना पड़ेगा जो हम अब अकेले जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो देखिए लड़का क्या करेगा, लड़का समझदारी वाला बात करेगा। पहली बार लाइफ में लड़का ऐसा कहेगा जी पापा एक काम करिए, आप हमको एक स्टेप चढ़ा दीजिए, अपना हाथ पकड़ के जैसे अभी तक चढ़ाते आए हैं, एक स्टेप चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत तो एक स्टेप चढ़ा दीजिए। क्योंकि सीढ़ी का जो सभी स्टेप सेम होते हैं, वो जो सीढ़ी होता है, कभी जो सीढ़ी होता है तो कैसा होता है, एक इतना चौड़ा एक यह सीढ़ी का नाप ही सेम होता है ना, 10 सेंटीमीटर 10 फीट 10 इंची है तो अगला भी 10 इंची, ऊंचाई चौड़ाई सब सेम होता है सीढ़ी का। तो लड़का ये बोलेगा ये काम करिए पापा, जब आप नहीं मान रहे हो तो एक काम करिए, हम आपको बताते हैं, आप मुझे हाथ पकड़ के जैसे अभी तक करते आए हो एक सीढ़ी चढ़ा दीजिए, ठीक है।
तो एक सीढ़ी चढ़ा दीजिए। तो उसके पापा क्या बोले, हाथ पकड़ के और एक सीढ़ी चढ़ा दीजिए। पापा भी चढ़े, वो भी चढ़ा। सेफ जोन, सेफ, समझ रहे कि नहीं? अरे हाथ पकड़ के चढ़ाना मतलब सेफ जोन, मतलब हम तुम्हारा हाथ पकड़ ले, टेंशन नहीं लो। तो एक सीढ़ी चढ़ा दिए उसके पापा, ठीक। अब एक सीढ़ी जो चढ़ा दिए उसके पापा, उसके बाद बच्चा बोला पापा आप यहीं रहिए, आप बिल्कुल वहीं रहिए, आप हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो चढ़ा दिए, अब हाथ छोड़ दीजिए और आप हमको देखिए, हम अगला सीढ़ी बिना आपकी मदद से, लेकिन जो आप सिखाए हो उसको देख करके हम चढ़ करके आपको बताते हैं। इस कहानी को थोड़ा बोला यार। हम अगला सीढ़ी बिना आपकी मदद से, जो आपने सिखाया उसको देख करके हम चढ़ेंगे। मतलब चढ़ोगे, लड़का जो अगला सीढ़ी चढ़ेगा वो पप्पा जो चढ़ाया उसी को देख करके चढ़ेगा भाई, लेकिन बिना मदद से, हाथ छोड़ करके। मतलब अगर उसके पापा तीसरा सीढ़ी चढ़ाए हैं तो खुद से चौथा सीढ़ी चढ़ के दिखाएगा। अगर उसके पापा 10वां सीढ़ी चढ़ाए हैं हाथ पकड़ के, तो वो जरूर 11वां सीढ़ी चढ़ के दिखाएगा। उसके पापा अगर 50वां सीढ़ी चढ़ाए हैं तो वो 51वां सीढ़ी चढ़ के दिखाएगा। मतलब एक अगला सीढ़ी चढ़ के दिखाएगा ना, समझ रहे हैं ना? मतलब जो सीढ़ी पापा चढ़ाया बस उसका अगला चढ़ के दिखाएगा अपने से। और अगर वो दिखा दिया तो पापा को बोल पाएगा कि देखिए जैसा आप चढ़ाए हैं हम बिल्कुल वैसा ही कदम बढ़ाए हैं, और इसी प्रकार का कदम बढ़ाते हुए हम चल जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी की स्टेप सेम है। लाइफ में पहली बार पापा इतना समझदारी वाला बात सुनेंगे बेटे को, तो थोड़ी तसल्ली तो होगी ना। अभी तक बच्चा रोता था जब गेट पर बैठिए, लेकिन पहली बार कह रहा है कि जो मेरे सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है, मतलब पापा को थोड़ा तसल्ली होगा, जो ये बिल्कुल जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा ही जाएगा और वो एग्ज़ाम्स दे लेगा। समझ गए? अब इस कहानी को थोड़ा समझिए। पापा से हुज्जत कहीं तो हो सकता है। अरे भाई पापा इनको एक सीढ़ी तो कहीं पकड़वाएगा ना, नहीं समझ रहे ना? अब यहाँ सही देखते हैं, ये क्या है, n बराबर 1, ये n बराबर k और ये n बराबर k प्लस 1। मतलब आप शुरू करो पहला सीढ़ी से, समझ गए ना? अब ये हुज्जत कहाँ पे हुआ था? हुज्जत ये कहाँ पे हुआ था? 0 से लेकर के और 5000 सीढ़ी के बीच में कहीं हुज्जत हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, पहला सीढ़ी चढ़ता है। शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 से। तो n बराबर 1, 1 मतलब पहला सीढ़ी। अरे भाई 1 मतलब पहला सीढ़ी ना। अब पहला सीढ़ी तो माँ बाप बेटा सब चढ़ा होगा, मतलब पहला सीढ़ी सत्य है कि नहीं? पहला सीढ़ी सत्य है कि नहीं? सत्य मतलब सत्य मतलब जिसमें कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहाँ है? जहाँ पे लड़का अकेले चढ़ रहा है वहाँ ना लफड़ा है। पापा हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है, मतलब वो कथन सत्य है, कोई दिक्कत? तो पहला सीढ़ी तो लड़का चढ़वे नहीं किया है, किसके साथ? मम्मी पापा के साथ पहला सीढ़ी चढ़ा है, तो पहला सीढ़ी तो सत्य ही होगा, क्योंकि हुज्जत कहाँ हुआ है? बीच में ना कहीं हुआ है। तो पहला सीढ़ी तो सत्य, पहला सीढ़ी तो चढ़ा ही है, लड़का नहीं चढ़ा है। तो इसलिए सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं अपने कथन में। मेरा जो प्रश्न है उसको एक कथन मान लेते हैं, जैसे पूरा इंटरव्यूज एक कथन है ना। अरे पूरा इंटरव्यूज क्या है? स्टोरी इंटरव्यूज कथन है, और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए 5000 सीढ़ी है। तो मान लेते हैं आपका जो प्रश्न है उसको एक कथन मान लेते हैं, उसको एक कथन मान लेते हैं। कथन में, कथन को पीएन माना जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि दिया हुआ कथन पीएन है। क्यों पीएन मानते हैं? क्योंकि बार बार इनके जगह पे बदल बदल की चीज़ें रखना होता है। अरे सीढ़ी ना, एन क्या है? सीढ़ियों की संख्या। अरे एन सीढ़ियों की संख्या है ना। तो मान लेते दिया हुआ कथन क्या है? पीएन है, और उस कथन को लिख लेते हैं, मतलब जो आपका प्रश्न है उसको पीएन करके लिख लेते हैं। इसमें तो कोई लोचा नहीं है। अब उसमें n बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि पहला सीढ़ी चढ़ गया, क्योंकि पहला सीढ़ी तो चढ़ गया ना, और पहला सीढ़ी चढ़ गया वो सत्य ही होगा कि पापा के साथ चढ़ा है, तो LHS बराबर RHS होगा ही होगा। नहीं समझे? तो पहला सीढ़ी चढ़ा है तो LHS बराबर RHS होगा। तो n बराबर 1 रखते हैं आपके सामने, और जोड़ घटाव करते हैं। जोड़ घटाव आना चाहिए आपको। तो n बराबर 1 रखेंगे तो LHS बराबर RHS हुआ, मतलब कथन सत्य हो गया। तो हम लिख देते हैं मान चूंकि n बराबर 1 पर कथन सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर पहला सीढ़ी तो चढ़वे किया मम्मी पापा के साथ, तो कथन तो सत्य होगा। n बराबर 1 पर कथन सत्य है, क्योंकि इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब यहाँ पे अगला देखो, चूंकि n बराबर 1 पर कथन सत्य है, पहला सीढ़ी चढ़ गया। अब हम मान लेते हैं कि n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा। अब ये पहला सीढ़ी तो पापा चढ़ेवे करेगा, लेकिन पहला सीढ़ी के अलावा एक सीढ़ी और है जहाँ पे इसको पापा चढ़ाएगा, अब वो इम्पोर्टेंट सीढ़ी होगा। कहाँ पर वो सीढ़ी होगा? जहाँ पर इसके पापा और बच्चे में हुज्जत हुआ है। नहीं समझ रहे? कि पहला सीढ़ी चढ़ते समय कोई टेंशन नहीं था, पापा मम्मी चढ़ा, इनको कुछ पता ही नहीं था ना।
हाथ पकड़ के चढ़ गया, लेकिन बीच में एक सीढ़ी और इसके पापा चढ़ाएंगे और उस सीढ़ी को इस बच्चे के द्वारा याद रखना होगा। नहीं समझ में आ रहा ना? वह सीढ़ी कहाँ होगा? 1 से 5000 के बीच में कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर इसके पापा का तबीयत खराब हुआ है, जहाँ पर इसके पापा मम्मी में हुज्जत हुआ है, लेकिन वह क्या होगा वो तो हम नहीं जानते। हो सकता है 100वां सीढ़ी हो, 200वां सीढ़ी हो, 300वां सीढ़ी हो, 50वां सीढ़ी हो, समझ रहे ना? तो वहाँ भी तो पापा एक सीढ़ी चढ़वाएंगे ना लड़के का, जहाँ पे हुज्जत होगा तो वहाँ पर भी तो एक सीढ़ी पापा चढ़वाएंगे ना बच्चों के द्वारा। और जो सीढ़ी पापा चढ़वाएंगे वो तो कथन सत्य होगा, क्योंकि जो सीढ़ी पापा चढ़वाए वो तो सत्य है, मतलब एक चीज़ बराबर आर चीज़, तो इसे लिखते चुक, इसलिए हम मान लेते हैं कि n बराबर के पर कथन सत्य होगा। अब हम मान लेते हैं कि n बराबर के पर सत्य, जैसे कथन 1 पर सत्य हुआ, 1 पर पापा चढ़ाए थे तो कथन सत्य हो गया। अब कहीं एक जगह और ना पापा चढ़ाएंगे, अब वो कहाँ चढ़ाएंगे हमको नहीं पता है, तो वो मान लेते हैं क्या है के। अब ये के क्या है? 1 से 5 के बीच कुछ भी हो सकता है, नहीं समझ रहे ना? कोई अंक तो हम ले नहीं सकते हैं, अरे भाई अंक लेंगे तो हम 300 लेंगे, कोई 400 लेगा, कोई 500 लेगा, इसलिए हम क्या मान लेंगे के। मतलब ये के, ये ऐसा कि ये वो सीढ़ी है जहाँ पे पापा और बच्चा के हुज्जत हुआ है, कोई दिक्कत? तो अब हम मान लेते हैं कि के बराबर कथन सत्य होगा, क्योंकि हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि पापा चढ़ाए थे। अरे मानना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पापा चढ़ाए थे, तो n बराबर के पर कथन सत्य होगा। और वो कथन को लिख देते जैसे कथन लिखा हुआ रहता है। क्यों कथन लिखते हैं? वो जो सीढ़ी चढ़ा था वो क्यों लिखते हैं? ताकि उस बच्चे को याद रखना है वो चीज़ें, क्योंकि जो सीढ़ी पापा चढ़ाया है के वाला उसको याद रखेगा तब ना, उसी की मदद से ना अगला सीढ़ी चढ़ेगा। तो इसलिए जो कथन पापा चढ़ाया है उस कथन को लिख लिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ के लिख लिए, इसको समीकरण 1 नामाकरण कर दिए। क्यों नामाकरण किए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीढ़ी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसी सीढ़ी का ना याद करके अगला सीढ़ी चढ़ेगा। तो माना कि के पर कथन सत्य होगा और के को लिख दिए। इसके बाद देखिए, अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर के पर भी कथन सत्य होगा। यहाँ तक तो पापा ने चढ़ाया, अब लड़का को क्या करना होगा? लड़का को बस +1, मतलब अगर 50वां सीढ़ी पापा चढ़ाया तो 50 + 1 51वां सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर पापा 100वां सीढ़ी चढ़ाया तो 101वां सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो पापा कौन सा सीढ़ी चढ़ाया? सत्य के। तो लड़का को क्या करना पड़ेगा? बस अगला सीढ़ी चढ़ के दिखाना पड़ेगा। यही ना लड़का दिखाएगा, लड़का को बस अगला सीढ़ी, तो अगला सीढ़ी मतलब +1, इसलिए नहीं लिखे। अब हमें सिद्ध करना, ये कौन बोल रहा है? लड़का बोल रहा है, अरे ये लड़का बोल रहा है यार। अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर के +1 भी कथन सत्य हो, ये लड़का कह रहा है। जो अब हमें ये सिद्ध करना है, अगला सीढ़ी चढ़ कर दिखाना है। और अगर वो लड़का अगला सीढ़ी चढ़ कर दिखा देता है अकेले, अभी तक इसमें कोई नई दिमाग लगाएगा? अभी तक सिर्फ मान रखे हैं, कोई नई दिमाग नहीं लगाए। अब वो लड़का को ये दिखाना पड़ेगा जो अगला सीढ़ी वो खुद चढ़ सकता है, अर्थात LHS बराबर RHS। अब इस कथन को अगर आप सिद्ध कर देते हो ना LHS बराबर RHS, तो पापा समझ जाएंगे, क्योंकि अगला सीढ़ी है ना, यही सीढ़ी को चढ़ के वो लड़का को दिखाना पड़ेगा, मतलब LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। अगर ये कर देता है तो पापा समझ जाएंगे जो लड़का बिना मदद से अगला सीढ़ी चढ़ गया है और वो अब वहाँ पे जा सकता है। अब इस कहानी अधूरा है क्योंकि अभी अगला सीढ़ी सिद्ध करना है ना कोलोचा। अब जब कहानी हम लोग शुरू किए थे, थोड़ा बताते, आप थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते। जब कहानी शुरू किए थे और जब 2 मिनट 3 मिनट गुजरा था तो दिमाग में बोरिंग फील होने लगी थी, हुआ था ना? अरे बोरिंग फील नहीं हुआ था? लेकिन अब थोड़ा सुन रहे हो ना? अब देखो सेम टू सेम वो कहानी यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं? कहानी नहीं जुड़ रहा। अब अगर हम कहेंगे जो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या करोगे? कहोगे जो गणितीय आगमन के सिद्धांत में एक प्रश्न दिया हुआ रहता है। अगर हम इसको मिटा करके आपको पूछे गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या, तब क्या बोलोगे? गणितीय आगमन के सिद्धांत में एक प्रश्न दिया हुआ रहता है, हम उस प्रश्न को एक कथन मान लेते हैं Pn, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद n बराबर 1 रखते हैं, LHS बराबर RHS हो ही जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं n बराबर 1 पर कथन सत्य है, इसलिए मान लिया जाए n बराबर k पर भी कथन सत्य होगा। अब वो k क्या है समझ में आ गई है। फिर k वाला कथन लिख लेते हैं, k वाला कथन लिखने के बाद लिखते हैं जब हमको k +1 पर कथन सिद्ध करना है। ये k +1 पर क्यों करना है, समझ गए कि नहीं मेरी बात? मतलब कहानी अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसका लॉजिक आपके दिमाग में सेट है तो बढ़िया लगता है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाए हैं, लेकिन एक होता है समझना और एक होता है अच्छे से समझ जाना। तो समझ तो हम एक प्रश्न में जाते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं समझ रहे हैं ना? तो पहले तो समझना करो ना, प्रैक्टिस नंबर लेवल 2 है और प्रैक्टिस लेवल 2 है ना, सबसे पहले समझते हैं। तो कहानी समझेगा लड़का क्या है सब। अब इसमें आपका गणितीय अवगण का सिद्धांत कितना स्टेप में बनता है?
गणितीय आगमन का सिद्धांत वाला सवाल कितना स्टेप में बनता है? अरे भाई 10th में परिमेय सिद्ध किए थे क्या? 10th में परिमेय सिद्ध किए थे, थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में, अगला लेवल है। टीचर, हमको लग रहा है टीचर रटवा देते हैं। हाँ, टीचर्स ना रटवा देते, 10 को तो परिमेय है, रट लो, परीक्षा में को पूछेगा। ये भी रटवाने वाला ही चीज़ है। हम ना आपको बोलते क्या, जब वो आपको ये सवाल बना दिए और रट लीजिए, लेकिन हम आपको रटने में आसान हो इसके लिए एक लॉजिक सेट कर दिए इसमें, समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये कहानी को अगर जोड़ोगे इसमें तो आपको रटना आसान हो जाएगी। अरे भाई बोलो हाँ यार, ठीक है, ये भी रटने वाला चीज़ है। आपको बोलेंगे याद रखें, लेकिन अगर इसको एक कहानी के जरिए रटते हैं तो क्या होगा? नहीं तो समझ रहे हैं। अब ये दिमाग से लग के क्या है, अब आपको कहानी जोड़ा, अच्छा के वो है, के प्लस वन क्या है, लॉजिक जब सेट हो जाते हैं तो लंबा समय तक दिमाग में रहता है, रिवीजन मार देते हैं, कोई दिक्कत? तो कहेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत कितना स्टेप में? 3। सबसे पहले तो कथन को कुछ मान लेते हैं Pn, उसके बाद एक रखते हैं, LHS बराबर RHS होता ही होता है। उसके बाद के रखते हैं, बीच वाला भाषा थोड़ा याद रखना, के रखते हैं, के में LHS बराबर RHS करके समीकरण लिखते हैं, अब k+1 सिद्ध करना होता है, k+1 वाला सिद्ध करना होता है। और सिद्ध कैसे करना होता है? अभी हमको जगह चाहिए, कोई दिक्कत ना आए। अरे अभी पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा करके ही छोड़ेंगे हम, 2 मिनट लेट होगा चलेगा, समझ गए ना? तो क्या स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हो आप लोग, बहुत लोचा समय। अरे भाई आज कोचिंग बंद था तो हम थोड़ा सा आपका समय खा लिए, दिमाग चाट जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसको सिद्ध करना है? इसी कथन को ना सिद्ध करना है बच्चे के द्वारा, कोई दिक्कत? अब देखिए ये मेरा है LHS और वो है RHS, मतलब हम LHS लेंगे तो अब लिखेंगे अब LHS बराबर, अब बताओ LHS क्या है? सो AI + BA का पावर k+1, ये मेरा है LHS। अब k+1, आपको इस चीज़ों को समझे? सुनो यार, सुनो, अगर सुनो, a का पावर m और a का पावर 1, तो इसको आप a का पावर m+1 नहीं लिख सकते? आधार सेम हो तो गुना में पावर जुड़ सकता है, तो अगर इसका पावर ये इसका पावर, जब इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये नहीं लिखोगे? जब इसको हम ये लिख सकते इसको ये नहीं लिखेंगे? तो देखिए तो थोड़ा सा k+1 है ना, नहीं समझ रहे का? अरे समझ रहे हो ना? अरे भाई इसका पावर k और इसका पावर 1, तो k+1 सेम टू सेम चीज़ है ना, लिख सकते हो थोड़ी देर पहले। अब जैसे आप ऐसे लिखोगे, इसको तोड़ोगे, देखिएगा टोटल में से एक वो चीज़ समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि पप्पा जो सीढ़ी चढ़ाए थे वो तो याद रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम करेंगे अगला सीढ़ी चढ़ने में। पप्पा जो सीढ़ी चढ़ाए थे उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी का तो इस्तेमाल अगला सीढ़ी चढ़ने में करेंगे, जैसे पप्पा चढ़ाए थे। अब पप्पा सीढ़ी चढ़ाए, देखो जब भी आपको प्रश्न में ये दिखेगा पप्पा वाला सीढ़ी, वो लिख लोगे, लिखोगे ना, यही ना पप्पा वाला सीढ़ी है। अब AI + BA का पावर k इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसके जगह पे क्या लिख दोगे? a का पावर k × I + k × a का पावर पापा वाला सीढ़ी, और बगल में इंटू AI + BA। पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए ना? अब ये k वाला टर्म गायब हो गई ना? अब दोनों ब्रैकेट टूट सकता है, देखो इसमें यहाँ से आता है एक पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, समझ गए ना? अरे भाई ये टोटल 1 है, ये टोटल 1 है, और ये टोटल 1 है, और ये टोटल 1 है। अब तोड़ोगे क्या? अरे तोड़ना जानते हो? तोड़ो गुना, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, ये बड़का वाले का इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, 4 टुकड़ा में बटेगा ना। बढ़िया सावधानी पूर्वक तोड़िए, सावधानी से, इसको इससे गुना करते हैं, पूरा सावधानी से इसको इससे गुना करते हैं। तो a का पावर k है और इसमें a का पावर 1 है, तो a का पावर k+1 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इससे तोड़ेंगे तो a का पावर a है, और I आपको नहीं लग रहा I² हो जाएगा, है ना? प्लस को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका इससे गुना हो गया, अब इसका गुना होगा इससे, तो बताओ क्या होगा? a का पावर k I B
ए, क्योंकि दूगो इसमें है, दूगो इसमें 4 हो जाएगा। तो ये दूसरा पद हो गया और ये पहला पद हो गया। तीसरा पद बताइए क्या होगा सो, इसको इससे और इसको इससे हो गया। अब इसका इससे न करेंगे तो शुरू हो जाएगा, बहुत बड़का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, के तो है ही, के तो है ना, बचा क्या, ए का पावर के माइनस 1 है और ए का पावर 1 है। तो यहाँ पे ए का पावर के में से एक कम है और यहाँ पे ए का पावर 1 है, तो ए का पावर सीधे के नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का पावर के में से एक कम है और यहाँ पे के 1 है, तो वो इसका चिपकेगा, कम वाला नहीं हर तरह हो जाएगा। ठीक है, तो के लिख दिए, ए वाला लिख दिया, बचा क्या, आई बी ए। क्लियर है, ये मेरा तीसरा पद हो गई। पूरी सावधानी, पूरी सावधानी, पूरी सावधानी बरतना है। अब इसके साथ इसका हो गया, अब इसके साथ इसका ना, बताइए क्या होगा सो, के तो होगा ही होगा, ए तो लिखना पड़ेगा ना, ए का पावर के माइनस 1, क्योंकि उधर ए नहीं था, बी ए और बी ए, तो आपको नहीं लग रहा है बी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। ये मेरा चौथा पद हो गई है, कोई लोचा नहीं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आई एक का काम करता है, आई किसका काम करता है, एक का। ध्यान से रखिएगा, आई काम करता है एक का। हम इसको मिटा दे क्या, इसको थोड़ा रहने देते, क्योंकि आरएचएस देखना नहीं पड़ेगा अंतिम में, अरे अंतिम आरएचएस देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। इसको आई मतलब एक, आई मतलब एक, तो एक का स्क्वायर एक होगा हो, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए का पावर के प्लस 1 प्लस आई मतलब एक, और एक में ए से गुना होगा। देखिए ये क्या है, ए आव्यूह, और ये क्या है आव्यूह। पहले यहाँ पे देख लो, ए क्या है, बी आव्यूह नहीं है, कुछ अपना मन का कांस्टेंट है, और ये आई क्या है आव्यूह। मतलब जब गुना होता है तो आव्यूह का आव्यूह से ना गुना होता है, तो यहाँ पे ए का आई से ना गुना होगा, और ए गुने आई बराबर ए होता है। ए गुने आई बराबर नहीं ए होता है, तो कुल मिलाकर के ये जो आई है वो ए के साथ जा करके ए बन जाएगा। तो बचेगा क्या, ए का पावर के बी और ए, क्योंकि आई जो है ए के साथ जा करके गायब हो जाएगा। ये दूसरा पद हो गई है, ये पहला पद है। तीसरा पे आ जाते हैं, ये जो आई है वो एक के साथ जाकर के ए बन जाएगा, ये जो आई है वो एक के साथ जाकर के ए बन जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा के ए का पावर के बी ए, क्योंकि आई तो के से हो जाएगा। अब प्लस देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, समझ गए ना, और आपको इस प्रश्न में ए दिखा हुआ था, मिटा दिए थे। अरे भाई आपको प्रश्न में ए था, देखो अब थोड़ा यहाँ पे हिंट कर लेते हैं। तो मेरे प्रश्न में ए क्या था, 1 0 0 0 था ना, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इस ए का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 0 0 सब जगह 0 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को क्या, अरे भाई प्रश्न शुरुआत होते ही ए दिया हुआ था ना, तो जब ए का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए का स्क्वायर जरूरत पड़ेगा ना, तब को 0 0 0 0 मिलेगा। तो मतलब जैसे ये पूरा सिस्टम 0 होगा, ये पूरा सिस्टम 0 होगा, तो ये वाला तीसरा पूर्ण 0 हो जाएगा। मतलब ये टोटल 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो रहा है, इससे सब कुछ गुना में ना है। अरे भाई सब कुछ गुना में है भाई, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। मतलब 4 जो पद था उसमें से एक पद तो 0 हो गई है, तो बचा कितना पद, 3 पद, 1 2 और 3। अब देखिए 3 पद में से कुछ कॉमन वॉमन भी हो रही है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, 3 पद में से कुछ कॉमन वॉमन भी हो रही है। पहले थोड़ा सा आरएचएस पे देख लो, समझ गए ना, कुछ कॉमन वॉमन भी हो रही है। मेरी बात को थोड़ा यहाँ समझिएगा, आई स्क्वायर के जगह पे हम आई लिखेंगे, तो यहाँ पे तो मुझे आई लिखना है ना, हो के थोड़ा छोटा कर देते हैं, के प्लस 1, यहाँ तो आई लिखना है ना, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर आई लिखेंगे ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखो, मुझे लग रहा है ये तो अलग है, इसको तो हम लिख देंगे ए का पावर के प्लस 1 इंटू आई, ये वाला तो उतारेंगे ना जो कहते हो। अब इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देखो, इसमें कुछ कॉमन होगे, ए का पावर के इसमें भी है, ए का पावर के इसमें भी है, बी इंटू इसमें भी है, बी इंटू इसमें भी है। तो आपको नहीं लग रहा है जो ए का पावर के बी इंटू ए कॉमन ले लेते हैं,
जो दोनों बचा क्या है इसमें, यहाँ बचा है 1 और वहाँ बचा है k। थोड़ा अगर इसको सुंदर लिखना है तो a का पावर k प्लस 1 इंटू आई, और इसको k प्लस 1 सुंदर लिखने के लिए 1 प्लस k को k प्लस 1 लिख सकते हैं, और a का पावर k इंटू बी ए क्या लिखा जा सकता है ना। अब मुझे आया है ये अंतिम में, और ये अपने RHS से मिलाइए जो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब LHS लिया और RHS ले आया। जाहिर सी बात है आप दूसरा क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हो जो सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी दिमाग को खोलना पड़ेगा ना। तो क्या अंतिम में लिखेंगे ना, अतः LHS बराबर RHS, अंतिम में लिखना पड़ेगा अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सत्य हुआ, क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए कहा था, है ना, बड़ी दिमाग खराब करने वाला।